एक कर्म का सिद्धांत होता है। कर्म का सिद्धांत जानते हो ना? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये कर्म का सिद्धांत है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, है ना? ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, मानसकार कहते हैं सारा संसार कर्म के अधीन है। जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आता है, तो बोल अधिकांश लोग शिकायत करते हैं, भगवान ने हमें ऐसा कर दिया। ना, भगवान ने कुछ नहीं किया। तुमने जो बोया था वही काट रहे हो, भगवान ने कुछ नहीं किया। तुम्हारे अपने कर्मों का फल है जो आप भोग रहे हो। लेकिन भोगते समय जीव भूल जाता है, करते समय याद रहता है। करते समय तो पता है उसे, भोगते समय कहता है भगवान ने दे दिया। करने वाले तुम हो तो भोगने वाले भी तुम ही होगे, कोई और नहीं भोगेगा। ये कर्म का सिद्धांत है। लेकिन एक बात बताओ, क्या रावण के साथ कर्म का सिद्धांत लगा? हमारी बात समझ आई? रावण ने क्या क्या कर्म किए आप सबको पता है। कितने कितने धर्म के प्रतिकूल कर्म किए, लेकिन तो भी आखिरी समय में गति क्या हुई? यदि कर्म का सिद्धांत भगवान यहाँ लागू करते रावण के ऊपर, तो महाराज ना जाने कितने वर्षों तक नरक में जाना पड़ता, ना जाने किन किन नरकों को भोगना पड़ता। लेकिन बड़ा अजीब है, यहाँ तो कर्म का सिद्धांत लगाया नहीं भगवान ने। तासु तेज समान प्रभु आनन, तासु तेज समान प्रभु आनन। जिस समय रावण का वध हुआ, रावण का शरीर धरती पर गिरा, देवता लोग आकाश में आ गए कि अब इसकी क्या गति होगी। हम भी तो देखे, इसने दुनिया को परेशान किया, सारी सृष्टि को जो रुलाता था उसका नाम रावण। देवता लोग भागते फिरते थे जिससे, सारे देवता आकाश में आ गए कि इसकी गति क्या होगी। तो कर्म का सिद्धांत लगता तो क्या होना चाहिए था? ना जाने कितने कितने वर्षों तक नरक में जाना चाहिए था, सब कर्म का फल भोगना चाहिए था, पर हो गया उल्टा। मानसकार कहते हैं रावण के शरीर से आत्म ज्योति निकली और भगवान में ही समाहित हो गई। तासु तेज समान प्रभु आनंद। और देवताओं ने जब ये देखा तो सब आश्चर्य में पड़ गए कि हुआ क्या। शंभु चतुरानन, हर से शंभु चतुरानन। रावण का जब अंतिम जो परिणति हुई उसको देखा तो हर से देख शंभु चतुरानन। शंकर जी और ब्रह्मा जी प्रसन्न बने, बाकी किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। यहाँ कर्म के जो सिद्धांत था वो कहाँ चला गया। एक बड़ी बढ़िया बात, भगवान का मुख्य उद्देश्य, भगवान का मुख्य सिद्धांत है। जैसे शरीर में कहीं कोई फोड़ा निकल जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो डॉक्टर क्या करेगा? वो उस फोड़े को चीरा लगाकर ऑपरेशन करके हटा देगा। कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर का उद्देश्य बीमार को खत्म करना है कि बीमारी को खत्म करना है? कोई डॉक्टर चाहेगा बीमार को खत्म कर दूं, बीमारी अपने आप हो जाएगी।
डॉक्टर का उद्देश्य है बीमारी को खत्म किया जाए और बीमार को बचाया जाए, है ना, बीमार को स्वस्थ किया जाए। तो राम जी का सिद्धांत भी यही है।